शांति। बाप दादा का आज का वरदान बच्चों के लिए 29/6/2021 वरदान है। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। इस वरदान का एक्सप्लेनेशन है। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बन। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर से लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। नॉर्मली जब वरदान का एक्सप्लेनेशन होता है तो वैसे ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता। एक्सप्लेनेशन के बाद वो समझ में आता है बाबा क्या कह रहे हैं। तो आज बाबा कहते हैं सहज योगी जीवन। जीवन माना जीव, शरीर, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर जब तक साथ में रहते हैं तब तक जीवन। इसलिए लौकिक में भी कहते हैं जीवन साथी। माना इनके साथ शादी होने के बाद उस आत्मा को शरीर से अलग होने तक उसको ही हम मन से जीवन साथी ऐसे हम एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही सहज योगी कैसे बने? न्यारे और प्यारेपन की योग्यता। किसमें न्यारे, किसमें प्यारे? जब एजुकेशन में जाते हैं, माँ बाप से न्यारे होते हैं, थोड़ा समय के लिए फ्रेंड से प्यारे बन जाते हैं। जब शादी करते हैं, पति और पति के परिवार से प्यारे बन जाते हैं, माँ और माँ के घर से न्यारे बन। जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में प्यारे बन जाते हैं, लौकिक घर से न्यारे बन जाते हैं। जब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में प्यारे बन जाते हैं, बाकी सभी से न्यारे। तो आप अपने मन को एक जगह पर रखा है तो उससे आप प्यारे बन जाए। प्यारे एक होता है इच्छा से प्यारे बनना, दूसरा होता है सरकमस्टेंसेस के अनुसार प्यारे बनना। बच्चों को खेलना ही प्यारा लगता है, लेकिन क्या करें, माँ बाप तो स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में दिमाग और मन लगाना पड़ता है, वहां प्यारा बनना पड़ता है। तो यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, आप जो सहज योगी जीवन का प्रैक्टिस कर रहे हो तो किससे न्यारे बन। यूजुअली हम क्या करते हैं, तन से तो हम न्यारे बन जाते हैं उनसे अलग होने के लिए, लेकिन मन से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल,
जिस जगह पर आप रहते हो वहां से करीब एक 10 किलोमीटर डिस्टेंस में आपका एक बिल्डिंग है या आपका रिश्तेदार है, तो तुरंत आपका मन उनसे प्यारा हो जाता है। वो बिजनेस है तो उनसे प्यारा बन जाता है। 10 किलोमीटर में डिस्टेंस में बहुत कुछ है, इन और किसी से भी आपका मन उनसे प्यार नहीं होता। जो आप मेरा समझते हो, मेरा खेती है, मेरा गार्डन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा देश है। समझ लो, आपका बेटा यूएस में पढ़ रहा है, तो यूएस से आपको प्यारा हो जाता है और वहां का न्यूज़ आप लेने जाते हैं। लेकिन जापान का न्यूज़ आपको नहीं चाहिए, चाइना का नहीं चाहिए, यूएस का चाहिए। क्यों? मेरा बेटा वहां। तो यूएस में कोरोना कितना है, ये आप न्यूज़ में देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, कभी कभी अब शरीर से वहां से दूर हो जाते हो, लेकिन मन का लगाव वैसे ही हो जाता है। कोई मुझे व्यक्ति प्यारे लगते हैं या चीज प्यारा लगता है, तो मन उस लगाव में बांधा हुआ रहता है। इसलिए आपको ऐसे फील करना है, मैं एक आत्मा, लगाव मुक्त आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, सेपरेट एक पावर हूँ। मुझे इस दुनिया से किसी से भी लगाव नहीं। भले वो मेरे बाजू में है, भले वो साथ में है, चाहे कितना हजारों किलोमीटर दूर में है, किसी से भी मुझे लगाव नहीं रहना चाहिए। जितना भी लगाव रहेगा, वो मोह, वो खींचेगा आपको उसके तरफ, मन रूप में खींचेगा। देखो, अपना जो नजदीक का संबंधी, भले आपके बच्चा साथ में है तो उतना लगाव नहीं रहता है, जितना दूर में होगा उतना लगाव ज्यादा होगा। मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, हजारों किलोमीटर दूर लेकिन मन से नजदीक। अभी कभी कभी घर में रहते हैं कोई रिश्तेदार, माँ बाप, उनसे प्यार नहीं है, उनसे स्नेह नहीं है, उनसे रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन से क्या होता है, उनको अलग कर देते हैं, उसकी तरफ हम अटेंशन भी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, क्या होता है, ये सभी चीजों से आप मेरापन का भाव रखते हो, वो आपको लगाव, बंधन में लेकर आएगा। यहाँ सभी से आप अपने मन को निकालेंगे, तो आपका मन आकर कहाँ बैठेगा? आत्मा में ही बैठेगा, क्योंकि आपने आत्मा से बाहर जाना बंद कर दिया। तो वो अवस्था आपको बहुत प्यारा लगता है। क्या अवस्था? अपने मन को आत्मा में रखना, अपने घर में रखना, अपना परिवार में रखना, स्वगृह में रखना, अपने पिता में रखना, ये सबसे प्यारा लगता है। लेकिन अभी जो आप समझ रहे हो ना, मेरा प्रॉफिट, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा जायदाद, मेरा कर्म, मेरे माँ, ये बच्चे सच्चे न्यारा अवस्था नहीं है। ये क्या है? अटैचमेंट है। ये भी एक क्या है? बंधन है। ये आपको लॉन्ग टर्म में दुख का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, थोड़ा चीज ऐसे होता है, उसके संपर्क में आने से उसमें जो गंदगी है ना, वो आपको प्रभावित करेगी। जैसे कि जैकफ्रूट, जैकफ्रूट का आप कनेक्शन में आ जाओ, उसमें जो ये आता है ना, उसको उस पेन में क्या कहते हैं मालूम है, वो चिपका, हाथ को क्या होता है, चिपक जाता है। क्योंकि वो, उसमें वो एक गुण है, वो एक चीज है। तो उसके कनेक्शन में भले आपके कपड़ा आया हो, साधन आया हो, हाथ आया हो, बर्तन आया हो, तो उस चीज के साथ वो गुण चिपकने का, एक चीज रहने के कारण वो चीज, वो कनेक्टेड चीजों में लग जाता है। ऐसे ही बच्चे आज की दुनिया में
चाहे शरीर हो, शरीरधारी हो, आत्मा हो, उन सभी में विकार भरा हुआ है। जब अपना मन रूपी साधन को आप वहां रखेंगे, भले हो आपके नजदीक में है या कहाँ भी है, तो उस चीज के साथ आपका मन कनेक्शन में आ गया, तो जरूर उसका प्रभाव आपके ऊपर, मन के ऊपर जरूर आएगा। अभी जो ब्लड रिलेशन के ऊपर जो दिखा रहे हो ना, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो मोह है। जैसे छोटे बच्चों को माँ कहते, बच्चे नहीं पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सो जाओ। क्या होगा? वो पढ़ेगा नहीं, माँ ने कहा है। तो आपने ठीक रास्ते पर लेकर गए कि उनको गलती किया? बच्चे के ऊपर प्यार रहना चाहिए, लेकिन जिनमें जिसमें रहना चाहिए उसमें ही रहना चाहिए ना। गलत किया तो भी उनको सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए ना। तो मन भी आपका बेटा है, उनको समझाना पड़ता है, बच्चे, मेरा फ्रेंड्स, मेरा पिए, मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो हमको किससे न्यारे बनना है? जब कभी क्या होता है ना, जब शादी होता है, हम सास ससुर से न्यारे बन जाते हैं। क्यों? दुनिया में सीरियल में सभी दिखाया है, पति के साथ ही रहना है। तब उनसे हम क्या हो जाते हैं? न्यारे बन जाते हैं। तो बाबा कहते स्थूल न्यारे बनने से न्यारापन का एहसास नहीं होता है। कभी कभी स्थूल न्यारे होने से मन और भी उस आत्मा के प्रति, उस चीज के प्रति क्या होता है? खिंचवा, माना वो अट्रैक्शन आ जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों के हाथ में से कुछ चीज ले लो, तो क्या कहता है उनका मन? वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। एक छोटा बच्चा मोबाइल देख रहा है या सीरियल देख रहा है, उनको कहो नहीं नहीं मोबाइल नहीं देखना है, आप रूम में जाकर पढ़ो करके उनको बिठाओ, आप सीरियल देखते रहो, तो क्या होगा? उनका मन जो साथ में है, उनके आंखों के आगे है, वो बुक की तरफ जाएगा, एजुकेशन की तरफ जाएगा, या सीरियल की तरफ? भले आपने फिजिकली उस चीजों से तो आपने कलेक्ट तो कर दिया है, लेकिन मन से क्या रिजल्ट आ जाता है? इसीलिए बाबा यहाँ कहते, बच्चे अपने मन को चेक करो। आपको सिर्फ अपना मन जो प्यारा है, माना जो उनको सप्त गुण चाहिए, जो भगवान से मांग रहे हो, शांति, सुख, आनंद, प्यार, उसमें मन है, तो वो आपको प्यारा लगना चाहिए। कब प्यारा होगा? जितना ज्यादा समय आप अपने मन को उस चीज के साथ रखेंगे, वो चीज में रखने के कारण उस व्यक्ति में, चीज में जो गुण का अनुभवी बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा? प्यार का अनुभव होने लगेगा। जब आपके साथ में पति है, उनसे प्यार करो, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली माँ बाप के साथ का प्यार, वो मोह कम होने लगेगा। इसीलिए मन के बाजू में जो आत्मा है, उससे प्यारे बनते चलो, सत्य चीज से प्यार बनते चलो। ये सभी शो है ना, वो सभी हिसाब किताब है, सच्चा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज देखिए, जब तक आपका जरूरत है, ऑफिस में आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जिस दिन आप रिटायर्ड हो गए, आपको ट्रांसफर हो गया, आपको कोई पूछेगा तक भी नहीं है। ये वास्तविकता है और सच्चाई है। जब तक आपका हाथ पाँव ठीक है, आप सेवा करते हो, सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, उनको वैरायटी भोजन खिलाओ, लोग आते हैं। एक दो दिन भोजन मत खिलाना, उसके बाद वो आते नहीं है, आपको फोन भी नहीं करते। ये वास्तविकता है। तो शो है, दिखावा है ना। इसीलिए बच्चे सहज योगी, है ना। सत्य क्या है? सच्चा सुख क्या है? तो बाबा कहते हैं ठीक है बाबा, वहां से सब मैं मेरा मन को हटाता हूँ। जैसे आपने कहा, जैसे मैं मेरे मन को आत्मा में, परमात्मा में रखता हूँ, इससे प्यारा बनता हूँ, उससे न्यारा बनता हूँ। ये करने से मुझे क्या मिलता है? ये मैं हमारे बच्चों का क्वेश्चन है बाबा। हमने जैसे वरदान में कहा, वैसे मैंने विधि अपनाई, तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलता है? और रिटर्न हम बच्चे स्वार्थ में ही आ गए, मेरे क्या, मुझे क्या मिलता है?
उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में क्या दिया? स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ, स्व माना आत्मा, आत्मा के लिए जो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ कर्म करते चलो। वो जो कर्म का फल आता है वो फल को सेवार्थ देते चलो। जैसे अपने को शरीर समझते हो, शरीर का घर बनाते हो, रूम बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो आप भी खाते हो, शरीरधारी अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, माँ के घर वालों को, पति के घर वालों को, ऊपर घर वालों को, नीचे घर वालों को, सभी लोगों को खिलाते हो। लेकिन टेंशन, समस्याएं, विघ्न दिन ब दिन ज्यादा हो रहा है। क्यों? अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। शरीर समझकर शरीर के लिए दे रहे हो, उसके बदले आत्मा के लिए करो। और आत्मा से किया हुआ जो राजयोग सहज योग का कमाई सेवा के रूप में परमात्मा द्वारा आपके सराउंडिंग में रहने वाले आपके परिवार वालों को, सराउंडिंग आत्मा वालों को, पहचान वालों को, पंच तत्व को देते चलो। ये दोनों का बैलेंस रहे। सिर्फ सेवा में रहो, स्व पुरुषार्थ न करो। सिर्फ स्व पुरुषार्थ करो, सेवा मत करो, वो नहीं होता है। खुद भी भोजन बनाओ, दूसरों को लिए भी दे दो। सिर्फ दूसरों को खिलाना, मैंने नहीं खाया, ऐसा नहीं होता। तो पहले भोजन बनाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। इस विधि से ये भोजन से क्या होता है, जो बंधन है, क्या बंधन, क्या बंधन, मेरा सास ससुर, ये जो बंधन है इस संबंध में बदल जाएगा। वो कैसे? आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम। करीब 2 साल पहले गीता बहन वैजा, जो आत्मा इस ग्रुप में है और आपके सामने योग भी करा रही है और सेवा में सहयोग भी दे रही है, उनका एक कंप्लेंट था। क्या कंप्लेंट था? भाई जी, हमारे घर में हमारे सास हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे सेंटर जाने को नहीं हो रहा है। जब आप लोग आकर वहां बट्टी कराते हैं तो हमको अटेंड करने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो क्या करें? करने का इच्छा तो है लेकिन नहीं हो रहा है, इसके कारण तो मुझे रोना आता है। पुरुषार्थ कैसे करें? लेकिन एक बार बाबा ने उनको बेंगलुरु लेकर आ गए और सच्चे सुख का अनुभव कराया, न्यारा प्यारापन का एहसास दिलाया। उसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि ऐसे प्रोग्राम गांव में भी करना है, रिश्तेदारों को भी देना है। तो आज उनके घर द्वारा एक दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आज प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे क्या होता है, जो उनका सांस सेंटर जाने के लिए मना करती थी, वही सांस कहती है, गीता बहन अभी टाइम हो गया है, योग के लिए बैठो। वो सांस भी खुद योग में बैठती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जो आत्मा, जो सांस, उनके लिए मेरा जिम्मेवारी है कि मैं बहू हूं, उनको पालना देना है, राइट, हॉस्पिटल लेकर जाना है, राइट, ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है। वो जरूर वो आत्मा कर रही है। लेकिन आज उसके साथ साथ रूहानी पुरुषार्थ, कमाई, रूहानी सेवा, वाइब्रेशन उनके घर में जब चल रहा है, तो वही बंधन आज संबंध में बदल गया, ईश्वरीय परिवार में बदल गया। इसके साथ साथ उसी के घर द्वारा आज दीपिका बहन, दत्तक को सभी द्वारा उनके सारे परिवार वालों को एवरी डे रूहानी भोजन मिल रहा है। समझ लीजिए, सपोज ये सारा परिवार, हम सारा परिवार दीपिका बहन है, गीता बहन की घर में हम जाते स्कूल में, तो हर रोज 40-50 लोगों को 3 टाइम को भोजन देना है, तो उनको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता था, तो कितना दुआ मिलता। लेकिन आज रूहानी कमाई, रूहानी सेवा हो रहा है, तो खुद भी कितना खुश है और सारा परिवार भी कितना खुश है। दिस इज एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।
जब ये रूहानी हिसाब किताब चलता है, पुरुषार्थ और सेवा, तब वो बंधन बंधन नहीं होता है, संबंध। दूसरा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। अभी जो इस समय में, इस सेकंड में, आप जितना भी लोग थ्रू जूम हमारे आगे बैठे हैं, 100 नहीं 1000% एक गारंटी है, मैं योगेश भाई आत्माओं के साथ 100% आप और मेरे साथ हिसाब किताब है, नेगेटिव ही है, 100% गारंटी। लेकिन ईश्वरीय कार्यार्थ, स्पिरिचुअलिटी धारणा करने के कारण आज हम सभी मिले हैं, संबंध के आधार पर, न कि बंधन के आधार। बंधन के आधार पर हम मिलते हैं तो एक दूसरे के बीच में आपने पेमेंट क्यों नहीं दिया, बहुत दिन हो गया ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना था, तो किसी न किसी विकार के रूप में क्या हो जाता था, वो बीच में वो रिलेशनशिप में उथल पुथल हो जाता था। आज एक सेटलमेंट करने के लिए साधन के रूप में ड्रामा बाबा ने इकट्ठा किया है, लेकिन हम सभी के बीच में एक गहरा रिलेशन है, वो ईश्वरीय संबंध। वो जो बंधन था, ईश्वर ने बीच में आने का कारण, वो मेरा योगेश भाई का पर्सनल बंधन, पर्सनल हिसाब किताब आज संबंध में परिवर्तन हो गया। समझ में आ गई। तो ये बाबा आज हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, बाबा क्या करें, इतना सालों से कर रहे हैं, लेकिन अंदर रिश्ते ही स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, बार बार समस्या ही आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, विघ्न आ रहा है, लौकिक लोगों से भी आ रहा है, लौकिक से भी आ रहा है, ऑफिस से भी आ रहा है, मन से भी आ रहा है। इसका कारण है, आप उन सभी व्यक्तियों से न्यारे नहीं बने हो। ठीक है, क्या बनो, प्यारे बनो, राइट, ज्ञान के आधार, शरीर से न्यारे बनो। वो शरीर के अंदर एक आत्मा है ना, उससे प्यारे। आपका बेटा यूएस है, तो उस आत्मा को शक्ति पूछो। बाजू में सांस है, आत्मा को। समझ में आ गया, ज्ञान के आधार पर न्यारे प्यारे। हम क्या करते हैं, शरीर के हिसाब से न्यारे प्यारे बनते हैं, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि ठीक से सुनिएगा, अकाउंट जो हुआ है आत्मा से हुआ है, शरीर से नहीं। इस कपड़े पहनकर आप अकाउंट बनाते हो, लोन लेते हो, लोन लेने में इस कपड़े का क्या इंटरफियरेंस, वो सिर्फ एक साधन है बस। वैसे तन भी एक साधन है, मन भी एक साधन है, जो मेन जो शक्ति है वो है आत्मा। जब तक ये आत्मा उस आत्मा को पेमेंट नहीं करता है, तब तक आपका वो अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। ये सीक्रेट बाबा कह रहे हैं। इसीलिए हर रोज आपका अकाउंट सेटलमेंट होना है, बंधन को संबंध में बदलना है। इसका मतलब बंधन संबंध में बदल दिया, इसका मतलब पॉजिटिव हिसाब किताब आ गया। उसके साथ सत्य युग में भी वो आत्माएं आपको सेवा देने के लिए जरूर आएंगी। लास्ट हम आपको एक बात कहते हैं, सारे दिन का अपना टाइम टेबल देख लीजिए, और रात को हर रात हम 9 बजे, 9 से 9:30 बजे ये ईश्वरीय परिवार आपस में मिल रहा है। ये समय देख लीजिए कितना डिफरेंस। सारे दुनिया लौकिक में इतना बिजी होते हैं, परिवार, बैंक, ऑफिस, रिश्तेदार, बच्चे, एजुकेशन, पढ़ाई, और शाम में इतना प्यारे, स्कूल में कुछ भी लेन देन नहीं, ओनली स्पिरिचुअल और निराकार। बस निराकार बाप, निराकार आत्मा द्वारा, निराकार मन द्वारा, निराकार ज्ञान ले रहा दे रहा है, निराकार रूप में वो भावना, प्यार, स्नेह, शक्ति, विधि विधान, अनुभव, फीलिंग हम कर रहे हैं। तो कितना अच्छा, गहरा, प्यारा संबंध है, कितना अनुभूति होता है। ये क्लास सुनने के बाद, समझने के बाद 10 मिनट योग करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। सुबह से जो भी सुस्ती हुआ है वो सभी चला जाता है। तो इस विधि को, इस प्रैक्टिस को सहज राजयोगी जीवन में लेकर आओ। इस सीक्रेट बाबा कह रहे हैं, आप डिसाइड करो किससे न्यारा बनना है, किससे
प्यारा करना है, ताकि आप जो बाबा से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा? एक सहज योगी जीवन भी होगा और आपका अकाउंट भी सेटलमेंट होगा और उस लाइफ को आप क्या करेंगे? यू कैन एन्जॉय, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हम कल के लिए 29th के लिए फुल डे प्रैक्टिस करेंगे और अनुभव भी करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बाप दादा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।